Hi everyone, so let us start with the video with the first hiring opportunity. This is a big hiring opportunity from EY. So सबसे पहले इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है. So GRC कैंपस हायर स्टाफ इसके लिए हायर कर रही है, कोलकाता यहाँ पर लोकेशन है. थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले अगर रिक्वायरमेंट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा क्रिस्प मेंशन है. बीटेक आईटी कंप्यूटर साइंस सर्किट ब्रांचेस शुड हैव सिक्योर 60% एंड अबव, नो एक्टिव बैकलॉग्स. कुछ चीजें क्लियर करनी है वो ये है कि इसमें एक्सपीरियंस्ड लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओनली फ्रेशर्स की हायरिंग है. दूसरी बात, जब हमने इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी पिछली बार डाली थी जो कि 6 to 7 आवर्स में ही एक्सपायर हो गई थी, एंड विद इन सो इसके साथ भी हो सकता है कि ये वाली अपॉर्चुनिटी भी विद इन 1 डे एक्सपायर हो जाए. ठीक, विद इन 1 डे वाली अपॉर्चुनिटी एक्सपायर हो सकती है, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो उतनी जल्दी आप लोग इसमें अप्लाई कर दो. दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि इसमें हमें जानना जरूरी है कि पिछली बार जब इसकी एप्लीकेशन आउट हुई थी तो जितना मेरे नॉलेज में है केवल 2 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था जिनने ये बोला था कि उनको इसके बाद कोई रिस्पॉन्स आया था, बाकी सारे लोगों को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया था. तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जिनको रिजेक्ट किया तो वो क्यों रिजेक्ट किया और जिनको सिलेक्ट किया तो क्यों सिलेक्ट किया. सबसे पहले सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं कि सबसे पहले असेसमेंट प्रोसेस कैसा था, क्या क्या चीजें उनको देखने को मिली. तो फर्स्ट दे गॉट अ कॉल फ्रॉम अ रिक्रूटर एचआर. तो सबसे पहले रिक्रूटर एचआर ने एक कॉल किया और उस कॉल के बाद उनका असेसमेंट शेड्यूल हुआ. उसके सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला जो था वो था एक कॉल. कॉल के बाद जो सेकंड था आपका एक असेसमेंट. अब जो कॉल था वो केवल जानने के लिए किया गया था कि अगर उनको कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है एंड दे आर कंफर्टेबल टू वर्किंग इन ईवाई. असेसमेंट की बात करते हैं विच कंसिस्ट ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस वन एसे राइटिंग, नो कोडिंग क्वेश्चन, ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन एंड एसे राइटिंग. ये केवल दो चीजें आई थी. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जिन दो बच्चों ने मुझे बताया, एक का तो असेसमेंट के बाद कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, केवल उसने असेसमेंट सबमिट कर दिया, उसके बाद नो रिस्पॉन्स. एंड जो सेकंड वन है उसको इंटरव्यू शेड्यूल हुआ. असेसमेंट क्लियर करने के बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, कंसिस्ट ऑफ अराउंड 30 मिनट्स. ठीक है, 30 मिनट्स का इंटरव्यू. अब 30 मिनट्स की अगर इंटरव्यू में बात करूं, विच कंसिस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रिलेट टू oops टेक्निकल साइड, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एंड प्रोजेक्ट्स. ये पूरा 30 मिनट में पूरा टेक्निकल राउंड चला. इसके बाद ही डिड नॉट गॉट एनी रिस्पॉन्स एंड आफ्टर around 1 month he got a rejection mail कि we regret to inform you that you are rejected for this position. जब हमने पिछली बार ये वाली हायरिंग डाली थी, अब इस बार का कुछ कह नहीं सकते कि कैसा क्या रिस्पॉन्स रहेगा, बट यस, ये वाली जो पोजीशन रहती है टोटली फॉर फ्रेशर्स रहती है एंड एक बड़ी हायरिंग अपॉर्चुनिटी रहती है. सो डू नॉट मिस टू अप्लाई इन दिस. और सारे यहाँ पर डोमेन वगैरह यहाँ पर मेंशन है विच यू कैन रीड इन द डिटेल एंड अप्लाई एज वेल. सो डू नॉट मिस दिस opportunity. Next, we'll talk about Visanka. So Visanka is hiring for mobile app developer. It is again a very big hiring opportunity, offering the salary package of 4 LP to 6 LPA. Total number of job openings are 15 and the experience required ranges between 0 to 3 years. The start date will be immediate and skills mandatory are mentioned here, which you can read, like Android Studio, API, PHP, Dart, Flutter, Kotlin, etc, etc. Now we'll talk about the requirements. So basic requirements are mentioned here. The main thing which we need to discuss is the hiring process, which is stated here. So first they stated that we will review the application and create a shortlist of the candidates for 3 to 4 days. It will take 3 to 4 days time to create a shortlisting of the candidates. Then the shortlist candidates will have to solve a test problem. It will also take 3 to 4 days task. Then we will share a PDF of the questions along with the shortlisted candidate. Upon receiving the solution from the students, we will create the final shortlist and arrange the interview for 6 to 7 days. Then the post interview will release the result for 5 to 7 days. I would suggest to apply in this because the number of positions are good और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं होगा एंड काफ़ी लोगों को यहाँ पर उम्मीद बन जाएगी इसके थ्रू से एक रिवर्ट बैक आने का. ठीक है, एंड जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो भी ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आप गूगल का यूज़ करके स्टार्टिंग अराउंड को अगर चेक कर सकते हो देन यू कैन try for the interview. So this is also a good hiring opportunity. You guys can try for this as well. Next we'll talk about Wipro. So Wipro is hiring for test engineer. So if you have not applied yet, must apply for it. Job location is Hyderabad. Wipro is hiring for test engineers. Now the basic requirement is states all around the testing only, which you can read in the detail. It states about two testing, which first one is manual and second was the automation. So if you have some interest around testing or you want to become QA engineer, quality assurance or test engineer, you can participate in the hiring and you can apply for this as well. अब अगर इसकी बात करें तो विप्रो ने जब पिछली बार एसोसिएट्स के लिए हायरिंग निकाली थी, थोड़े बहुत लोगों कैंडिडेट्स को मेल वगैरह गए थे. सो यू गाइस कैन ट्राई फॉर दिस एज वेल बिकॉज ये भी ओपन है रिसेंटली. सो अभी जितना रिसेंट अप्लाई करोगे दैट विल बी बेनिफिट यू. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम गूगल. सो गूगल इज हायरिंग फॉर एप्लीकेशन इंजीनियर्स फॉर बैंगलोर जॉब लोकेशन. Basic requirements clearly states that bachelor's degree in computer science, other technical field or equivalent practical experience can apply. Experience programming in Java, J2E, web services, that RESTful SOAP, experience implementing, configuring, customization, and integration of third party software solution will be
the requirement. Okay, and the responsibilities of the candidate is listed here. Application engineers, it is lightly SD1 kind of job role. Okay, so यहाँ पर भी आप सारी requirements को पढ़ सकते हो. Basic requirements वही रखिए. अगर आपको programming DSA वगैरह की knowledge है, then you guys can apply for this as well. Next hiring, we'll talk about Magnet Solutions hiring for process executive role, and they are hiring, and they clearly stated that hiring freshers for Fortune 500 IT MNC. Please verify it if they are not charging anything. Okay. CTC is 3.5 LPA. Job location will be Gurgaon. Training duration will be 32 days. All the roles and responsibilities are listed here. The interview process consists of HR screening, that is a virtual round, then MCAT assessment, technical discussion will be virtual. Eligibility criteria states that only 2020, 2021, 2022, 2023 batch of any degree can apply, and consisting academic record of 50% in 10th, 12th and UG. Maximum of 2 year gap in education and not beyond a year experience candidate is eligible to participate in this. And must interesting this thing is the recruiter email ID is mentioned here, which you can read, and you can directly mail your CV to this email ID. Next, we'll talk about KPMG hiring for analyst service now, GRC Mumbai. There's a training hiring, job location is Mumbai. You can apply for this if you have interest around Salesforce, or you want to apply for this, or you want to learn, then you can apply, because certification preferred but not mandatory. Any BTech, ME, MTech graduates are preferred and can apply for this. Next hiring opportunity, we'll talk about NLO hiring for backend developer internship, providing a stipend of 15K. The duration of the internship will be 3 to 6 months, and the mode will be virtual. The location will be remote, and the pay after placement offer release 7 LPA to 11 LPA. Total number of job openings are 2. All the qualification mentions web development around Python, which you can need, and if you have interest in Python, then you can apply for this. Next hiring opportunity from PTC hiring for software technical consultant for Pune job location. All the qualifications are mentioned here, which you can read in the detail. Familiarity with the front end technologies like HTML, CSS, JavaScript, Angular, knowledge of data structure, algorithms to optimize code efficiency, strong analytical and problem solving is the basic skills which they are requiring. So we'll be putting out all the links in the description so you can apply. Thank you so much for watching this video.